अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के बजटरी कंट्रोल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 प्रैक्टिस मैनुअल से, और इसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले इजी वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस मैनुअल ही सॉल्व कर रहे हैं पूरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करता हूँ। इसमें एक NNSG लिमिटेड कंपनी है जिसने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी 8000 यूनिट्स, जो उसकी 100% कैपेसिटी है, उसके ऊपर अपनी कॉस्ट बताई हुई है 21,64,400, और इस कॉस्ट की डिटेल यहाँ पे अपने को दी हुई है। इसमें से 2,28,000 जो है उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है, और बाकी वेरिएबल कॉस्ट कुछ इस तरह से है, टोटल वही आने वाला है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? आगे क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो भी मार्केट के ट्रेंड्स हैं उनको आप कंसीडर करते हुए फ्लेक्सिबल बजट बनाओ। ठीक है, और फ्लेक्सिबल बजट 2 प्रोडक्शन टारगेट के लिए बनाना है, 4000 यूनिट्स और 6000 यूनिट्स। ये 50% का जो लेवल है वो 4000 यूनिट्स के लिए, और जो 75% का लेवल है वो 6000 यूनिट्स के लिए। फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, जैसा कि नोट्स में देखा था। फ्लेक्सिबल बजट अलग अलग प्रोडक्शन लेवल के लिए बनता है। सबसे पहले हम लोग ऊपर सेल्स लिख देंगे, और सेल्स को ऐड नहीं करना है, सेल्स में से बाद में हम लेस करके प्रॉफिट निकालने वाले हैं। इसे सबसे पहले, और इस क्वेश्चन में जो आगे का डेटा दिया हुआ है वो ये है कि जो सेलिंग प्राइस दी हुई है वो 400 रुपीज़ है, और एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो है वो इसी पे रहेंगे, कंटिन्यू एट 72,000 रुपीज़। तो इनको इसी पे अपने को कंटिन्यू रखना है, मतलब कि फिक्स्ड कॉस्ट है, इसको फिक्स की तरह मानना है। और अब सबसे पहले इसमें सेल्स लिख देंगे। सेल्स को जो कि 400 रुपये पर यूनिट है, इस 400 को मल्टीप्लाई कराएंगे इन यूनिट्स से, और इनकी सेल आ जाएगी 400 मल्टीप्लाई बाय 4000, और 400 मल्टीप्लाई बाय 6000, और इसको 8000 से मल्टीप्लाई कराना है, तो ये 32 लाख आ जाएगा। इस तरह ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और इसने अपने को ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये ऐसी की ऐसी दी हुई है क्वेश्चन में, ये 8000 यूनिट्स के लिए ऐसी कैसी दी हुई है, तो इसको हम यहीं से उठाएंगे और यहाँ से लिख देंगे। क्वेश्चन ने इसने सॉल्यूशन में क्या किया, सबसे पहले ये दोनों लिखी है, 12,80,000, फिर 6,16,000, फिर 18, 6 और 6,400। इसमें 8000 यूनिट्स पे ऐसी कैसे लिख दी, 12,80,000, 6,16,000, 18,000, 16,000 और 6,400। ये 8000 का तो बन गया। अब इसको करना क्या है, ये जो हमें दिए हुए हैं, ये जो अमाउंट हमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 8000 यूनिट्स पे, तो इसको 4000 यूनिट्स पे और 6000 यूनिट्स पे निकालना है। तो करेंगे क्या, ये जो 6,16,000 है, इसको 6,16,000 को डिवाइड कर देंगे हम 8000 यूनिट से, क्योंकि ये 8000 यूनिट से ऊपर ही है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 यूनिट से, और इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे 6000 यूनिट से। तो इससे क्या आएगा, इससे हमारा ये आ जाएगा 4000 यूनिट के लिए 3,08,000, और 4,62,000 आ जाएगा इसके लिए। बाकी सब के लिए भी सेम करना है, 12,80,000 को डिवाइड करना है 8000 से, मल्टीप्लाई करना है 4000 से, और मल्टीप्लाई करना है 6000 से, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट को जो हम प्रोपोर्शनेटली चेंज करने वाले थे, जो मैंने नोट्स में बताया था, उसको हम इस तरीके से प्रोपोर्शनेटली चेंज करेंगे। ठीक है, और फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट को इसको ऐड कर देंगे और इनका टोटल लगा देंगे। इसमें ये जुड़ा हुआ नहीं है, इसके लिए अलग से है, और ये सारी चीज़ें जुड़ने के बाद ये आई है। ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट है जो इसने हमको दी हुई थी पीछे 2,28,000, वो हमने ऐसे कैसे लिख दी तीनों, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होने वाली नहीं है किसी भी प्रोडक्शन लेवल पे। तो 2,28,000, 2,28,000 और 2,28,000, और एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इसने बोले हैं कि 72,000 ही कंटिन्यू होने वाले हैं, तो इसको ऐसे कैसे लिख दिया। फिर इन तीनों का टोटल लगाया यहाँ पे, और फिर टोटल कॉस्ट आ गई, ये वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, इसने टोटल कॉस्ट लिख दी। और ये जो टोटल कॉस्ट है, ये अगर हम सेल्स में से लेस कर देंगे, 16 लाख में से लेस कर देंगे 12,68,200, तो आ जाएगा 3,31,800, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्लेक्सिबल बजट का एक क्वेश्चन हो गया। इसमें सिंपल और बेसिक क्वेश्चन था, आइडिया के लिए काफ़ी है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को 20,000 यूनिट्स के लिए डेटा दिया हुआ है। जो बजट है इसका एक्सपेंस बजट वो 20,000 यूनिट्स के लिए है, और इसने पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है सबकी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस इसने दिए हुए टोटल 15 रुपये पर यूनिट, एक यूनिट के 15 रुपये लगते हैं, जिसमें से इसने बोला है कि 20% जो है वो फिक्स्ड है। तो 15 का 20% फिक्स्ड हो गया, 3 रुपये जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, और 12 रुपये जो है एक यूनिट के वो वेरिएबल है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो इसने 100% फिक्स्ड बताया, 7 रुपये फिक्स्ड हैं, वेरिएबल कुछ भी नहीं है।
एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इसने बोला है कि 100% फिक्स्ड है, यानी कि 4 रुपये जो है वो फिक्स्ड के कॉलम में आ रहे हैं, ये कॉलम है फिक्स्ड के कॉलम में आ रहे हैं और वेरिएबल कुछ भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 85% वेरिएबल है, वेरिएबल, अब तक फिक्स्ड का परसेंटेज दिया हुआ था, इस बार वेरिएबल का परसेंटेज दिया हुआ है, तो यहाँ पे गलती नहीं करनी है। 85% वेरिएबल है, तो 12 का 85% जो है 10.2 रुपीज़ जो है वो वेरिएबल होगा और बाकी के 15% यानी कि 1.8 रुपीज़ जो पर यूनिट है वो फिक्स्ड होने वाला है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने बोला है कि 15,000 यूनिट्स और 18,000 यूनिट्स के साथ में आप बजट बनाओ, तो इसको 20,000 का भी हम लिखेंगे, तो अपन 3 कॉलम बनाएंगे 20,000 यूनिट्स के जो हमको डेटा दिया हुआ है इसने, और 15,000 यूनिट का और 18,000 यूनिट का जो इसने मांगा है। अब ये जितनी भी कॉस्ट हमें दी हुई है इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराते जाएंगे इसकी यूनिट से। जैसे 50 को मल्टीप्लाई करा दिया 20,000 से और उसको यहाँ पे लिख दिया, 50 को मल्टीप्लाई करा दिया 15,000 से उसको यहाँ पे लिख दिया, 50 को मल्टीप्लाई करा दिया 18,000 से जिसकी यूनिट से उसको यहाँ पे लिख दिया। अब पूरे क्वेश्चन में यहाँ तक तो सेम चलेगा, यहाँ तक वेरिएबल एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंसेस तक तो सेम चलेगा। उसके बाद जब ये सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे यहाँ से थोड़ा सा बहुत चेंज हो जाएगा। अब वो चेंज क्या होगा और उसमें गलती क्या होती है वो मैं बता देता हूँ। इसमें इसने बोला है कि 15 रुपये में से फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है वो 3 रुपये हैं और 12 रुपये वेरिएबल है, तो हमको 12 को मल्टीप्लाई कराना है, 2 बार लिखेंगे, एक बार सेलिंग एक्सपेंसेस फिक्स्ड और एक बार लिखेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल। तो जो वेरिएबल वाला होगा 12 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 20 से, 12 को मल्टीप्लाई कराएंगे 15,000 से और 12 को मल्टीप्लाई कराएंगे 18,000 से। लेकिन जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है इसमें 3 रुपये का, उसको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कराएंगे 20,000 यूनिट से, मतलब कि जिसका डेटा हमें गिवन है हम उसी से मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 20,000 रुपये से और तीनों में वैसा का वैसा लिख देंगे, तीनों में सेम लिखने वाले हैं। जैसे 3 रुपये को मल्टीप्लाई कराया इसने 20,000 रुपये से, 60,000 आया, तीनों में इसने 60,000 लिख दिया। ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं इसको 1.8 को मल्टीप्लाई कराएंगे 20,000 यूनिट से और तीनों में सेम लिख देंगे जैसा इसने आगे करा हुआ है। ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 1.8 को 20,000 से मल्टीप्लाई कराया और 36 लिख दिया। इस क्वेश्चन में और कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, वेरिएबल को तीनों से अलग अलग मल्टीप्लाई कराना है और फिक्स्ड को सिर्फ जो यूनिट्स गिवन है यानी कि 20,000 उसी से मल्टीप्लाई कराना है और ये क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसने हमें बता रखा है कि कंपनी जो है वो 50% कैपेसिटी पे काम कर रही है और प्रोड्यूस कर रही है 30,000 यूनिट्स। ये सारा डेटा 30,000 यूनिट्स के लिए दिया हुआ है जो कि 50% लेवल है उसका, और सेलिंग प्राइस बता रखा है 200 रुपये पर यूनिट का। ठीक है, ये हमको इसने कॉस्ट दे दी, पर यूनिट की कॉस्ट दे दी इन सब के लिए, और फिर वो पिछले क्वेश्चन की तरह ही बता दिया कि इस 20 रुपये में जो है 25% फिक्स्ड कॉस्ट है और बाकी का 75% जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। और ऐसे ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का भी बता दिया। अब आगे इसने बोला इस क्वेश्चन में जो नई बात इसने थोड़ी सी बोली, वो इसने से बोला है कि कंपनी ये बोल रही है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 10% से इंक्रीज़ होने वाले हैं और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 15% से इंक्रीज़ होने वाले हैं। और इसने बोल दिया कि 50% कैपेसिटी का और 60% लेवल का आप जो है हमें बजट बना के तैयार करके दे दो। तो 50% की ये 30,000 यूनिट्स 50% के लिए थी, क्वेश्चन ने बता ही रखा है, और 60,000 के लिए कितनी यूनिट्स होगी वो हम निकाल लेंगे। जबकि क्योंकि ये 30,000 जो है वो 50 के लिए हैं, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो 36,000 यूनिट्स आ जाएगी जो कि 60% कैपेसिटी के लिए होंगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो करना है वो क्या है, इसने बोला है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सब 10% से इंक्रीज़ होगी, तो इसने जो भी यूनिट्स पर यूनिट प्राइस हमको दिया हुआ है वेरिएबल का, इन सबको 10% से इंक्रीज़ करके एक पर यूनिट का कॉलम बना लेंगे, जैसा कि नीचे इसने बना रखा है। पर यूनिट का कॉलम बना लेंगे और उसमें लिख देंगे सेम वैसा का वैसा, बस 10% से इंक्रीज़ करना है। 10% से इंक्रीज़ किया, 25 को 10% से इंक्रीज़ किया, इसको इंक्रीज़ किया। अब जब हम फैक्ट्री एक्सपेंस पे आते हैं तो इसने बोल दिया कि 25% जो है फिक्स्ड है और बाकी का 75% जो है वो वेरिएबल है। तो 20 का जो 25% फिक्स था वो आता है 5 रुपये। 5 रुपये की जो आएगी वो फिक्स्ड कॉस्ट होगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 15% से इंक्रीज़ होने वाली है। इसने बोला है हमें यहाँ पे कि फिक्स्ड कॉस्ट 15% से इंक्रीज़ करेंगे, तो हम 5 को इंक्रीज़ करेंगे, 5 में प्लस कर देंगे 15%, और वेरिएबल जो 15% आएगा इसका 75%, 20 का जो 75% इसने बोला है कि वेरिएबल है वो आएगा 15, उसे हम इंक्रीज़ करेंगे 10% से।
ठीक है। और फिर वो जो अमाउंट हमारे पास आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे यूनिट से। और यहाँ पे भी सेम चीज़ करनी है जो पिछले क्वेश्चन में की थी। फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारी निकली है 5 में 15% प्लस करने के बाद में उसको मल्टीप्लाई कराएंगे सिर्फ 30,000 यूनिट से, और आगे जो 36,000 की यूनिट्स है उसमें ऐसे का ऐसे लिख देंगे। मतलब कि जो भी हमारे यूनिट्स इसमें आने वाला है 5 + 15% कर देंगे। 5 + 15% जब हम करते हैं तो आता है 5.75। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे हम 30,000 यूनिट से तो आता है 1,72,500। तो इसने 1,72,530 में लिखा और 36,000 यूनिट में वो का वो सेम लिख दिया। तो फिक्स्ड में कोई चेंज नहीं करेंगे, जो जिस यूनिट का डेटा इसने दिया था उसी पे निकालेंगे और आगे सेम लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्शन लेवल चल रहा है इनका कि 30,000 यूनिट बना रहा है उसी चीज़ की और 36,000 यूनिट बना रहा है उसी चीज़ की। प्रोडक्शन लेवल चल रहा है, इसलिए इसमें आगे ऐसा सेम करने वाले हैं। बस ऐसा है कि इसको इंक्रीज़ करो, उसके बाद में आगे फिक्स्ड रखो। फिक्स्ड भी इंक्रीज़ तो होगी पर सेम इसके लिए और फिर आगे सेम रहेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था, ज़्यादा कुछ बड़ी बातें नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमको क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 11 हमको ये बात बोलता है कि कंपनी के लिए बजट बनाना है जो कि 2 प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। अब तक हम जितने भी क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे उनमें एक ही चीज़ बन रही थी, बस अलग अलग प्रोडक्शन लेवल पे बन रही थी। हम किसी एक ही चीज़ का बना रहे थे 30,000 यूनिट, 36,000 यूनिट अलग अलग लेवल पे। इस बार हमारे पास प्रोडक्ट ही अलग अलग हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हैं, दोनों की जो सेल्स यूनिट्स है अलग अलग दी हुई है और दोनों की जो ये कॉस्ट है पर यूनिट कॉस्ट अलग अलग दी हुई है। सेल्स प्राइस लास्ट में दी हुई है, सेल्स प्राइस ये 120 इसका है, ये 78 इसका है। ठीक है, यहाँ तक पे एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है इतनी बात करने पे ही। और फिर इसने आगे बोलेगा हमको कि बिफोर मार्केटिंग एफर्ट्स हमने क्वेश्चन तैयार करना है, वो सिर्फ इतने डेटा से तैयार हो जाएगा। लेकिन जो इसने बाद में बोला है आफ्टर मार्केटिंग एफर्ट्स, उसके लिए हमको उसके एफर्ट्स कौन से हैं, ये इस पैराग्राफ में उसके एफर्ट्स आ जाते हैं पूरे। तो हमें ये पैराग्राफ रीड करना है और देखना है कि कंपनी ने ऐसी कौन सी कोशिश की जिससे कि कुछ अच्छा हुआ उसके साथ में। इसने बोला है कि कंपनी ने प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की सेल्स जो है वो इंक्रीज़ करा दी 1500 यूनिट से और 500 यूनिट से। मतलब इसने कुछ ऐसी पूरी शिद्दत से कोशिशें की कि इसकी जो 6,000 यूनिट थी वो 1500 से इंक्रीज़ होकर 7,500 यूनिट ये सेल कर पाया, और 9,000 यूनिट जो थी वो ये 500 यूनिट बढ़ा के 9,500 यूनिट सेल कर पाया। ठीक है, या प्रोडक्शन कर पाया। लेकिन इस शिद्दत से की हुई कोशिश में इसको कुछ नुकसान भी हुआ। वो नुकसान ये हुआ जो वेरिएबल ओवरहेड है, इस बार वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, वेरिएबल ओवरहेड है जो इसने अलग से दिए हुए हैं स्पेसिफिकली। ये वेरिएबल ओवरहेड है और ये फिक्स्ड ओवरहेड है। वेरिएबल ओवरहेड जो इंक्रीज होंगे 10% से और फिक्स्ड ओवरहेड जो इंक्रीज होंगे वो है 5% से। तो आगे इसने बोला बजट बनाओ बिफोर मार्केटिंग एफर्ट्स और आफ्टर मार्केटिंग एफर्ट्स से उसको बजट तैयार करके देना है। तो बिफोर मार्केटिंग एफर्ट्स का सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। तो एक ही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है वैसे ये। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये ऊपर फ्लेक्सिबल बजट तैयार कर रहे हैं, बिफोर वाला फिर आफ्टर वाला। तो बिफोर में हमने 2 कॉलम बना लिए, एक तो है 6,000 यूनिट का और दूसरा है 9,000 यूनिट का। 6,000 यूनिट में 9,000 यूनिट पे ये पर यूनिट कॉस्ट जो हम क्वेश्चन में ऐसे कैसे गिवन है एक बार देख लेते हैं। वहाँ से उठा के ऐसे कैसे लिखनी है, ये सेल्स प्राइस सबसे पहले लिखेंगे हम सेल वाला 120, 60, 30, 12, 8। यहाँ पे भी इसने ऐसे का ऐसे लिख दिया 120, 60, 30, 12, 8। ठीक है, और प्रोडक्ट बी के लिए भी दी हुई है, एक बार देख लेते हैं। 78 रुपीज़ जो है ये सेलिंग प्राइस है इसका, 78, 42, 18, 64। और यहाँ पे इसने ऐसे कैसे लिखा है 78, 42, 18, 64। अब इसने किया क्या, पहले तो ये पर यूनिट का कॉलम बनाया, रेट्स लिखी और उसको मल्टीप्लाई करा दिया उसके ऊपर वाली यूनिट से जो इसके कॉलम की यूनिट्स है। इन सबको 6,000 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिख दो, सिंपल सा काम है। और ये यहाँ से लेकर 360 से लेकर 48,000 को ऐड करते हैं तो 6,60,000 जो है वो टोटल कॉस्ट आ जाती है। ये इसकी सेल थी, इसमें से इसको लेस करते हैं तो इसका प्रॉफिट आ जाता है 60,000 रुपये। और ये चीज़ ने यहाँ पे कि इन सबको मल्टीप्लाई करा दिया, 9,000 से मल्टीप्लाई कराते कराते यहाँ पे लिखा, इसको ऐड किया, इससे लेस किया और प्रॉफिट आ गया। अब बात आती है आफ्टर मार्केटिंग एफर्ट्स की, जो जिसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं। आफ्टर मार्केटिंग एफर्ट्स में इसने हमने 2 बातें बोली थी। एक बात ये बोली थी कि इसने सेल्स की प्रोडक्शन की यूनिट्स बढ़ा दी, तो इसने 6,000 को 1,500 से बढ़ा के 7,500 कर दिया, 9,000 को 500 से बढ़ा के 9,500 कर दिया।
और सेल्स की जो पर यूनिट रुपीज़ कॉस्ट है वो सेम रहने वाली है और ये भी सेम रहेगी। और इसने बोला सिर्फ जो वेरिएबल ओवरहेड हैं वो पहले थे 12 रुपये, अब इसको हम लोग 10% से इंक्रीज़ कर देंगे तो ये हो जाएगा 13.2 रुपीज़। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड में ऐसा नहीं होगा, हम पर यूनिट को इंक्रीज़ नहीं करेंगे। उसमें क्या करेंगे मैं बता देता हूँ। पहले तो ये देख लो कि इसको 12 से 10% इंक्रीज़ किया, 13.2 आया और मल्टीप्लाई करा दिया 7500 से, तो ये 99,000 रुपीज़ आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, 6 को प्लस करना है 10% से तो 6.6 आ जाएगा, 9500 से मल्टीप्लाई कराया तो 62,700 रुपीज़ आ जाएगा। अब इसके लिए एक सिंपल फिक्स्ड ओवरहेड के लिए एक सिंपल सी बात ये है कि फिक्स्ड ओवरहेड जो हैं वो टोटल में फिक्स्ड रहते हैं। मतलब कि अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ और मेरे खर्चा आता है 48,000 रुपये का, तो वो 48,000 ही रहेगा फिक्स्ड है जो है, चाहे मैं प्रोडक्शन 6,000 यूनिट का करूँ, चाहे 7500 का करूँ या उससे आगे बढ़ा के 9,000 पे ले जाऊँ, वो 4800 ही रहेगा। लेकिन ये पर यूनिट चेंज होता रहता है। पर यूनिट चेंज क्यों होता है? क्योंकि अगर 48,000 यूनिट पे अगर हम 6,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट आएगी, पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी? 8 रुपये पर यूनिट कॉस्ट आएगी। लेकिन अगर हम 48,000 रुपये ही खर्च कर रहे हैं और लेकिन इस बार प्रोडक्शन कर रहे हैं 7,500 का, तो इस बार पर यूनिट कॉस्ट चेंज हो जाएगी। वो क्या आएगी? 48,000 डिवाइडेड बाय 7,500 डिवाइड करेंगे तो वो आएगी 6.4 है वो पर यूनिट कॉस्ट। तो इसको हम इंक्रीज़ करेंगे 5% से, जैसा कि इसने हमें बोला था कि फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो 5% से इंक्रीज हो जाएंगे। तो 6.4 में जब हम 5% ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6.72 जो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसको सिंपल से तरीके से करना है तो ऐसा करो कि जो 48,000 रुपीज़ है, डायरेक्ट 48,000 रुपीज़ में 5% ऐड कर दो तो आ जाएगा 50,400 रुपये, जो कि इसने यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें भी सेम करेंगे, जो 36,000 रुपीज़ था उसमें डायरेक्ट 5% ऐड कर देंगे और तो आ जाएगा 37,800 रुपये। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे गड़बड़ होने का, थोड़ी गलतियाँ होने का चांस है, तो उसको हमको ध्यान रखना है। तो मैंने बता दिया कैसे करना है। फिर मतलब कि डायरेक्ट यहाँ से इंक्रीज़ कर लो और फिर उसको डिवाइड करके पर यूनिट यहाँ पे लिख दो तो वो सही आ जाता है। ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे इनका टोटल लगाना है, प्रॉफिट सेल्स में से लेस कर देना, प्रॉफिट आ जाएगा और ये क्वेश्चन ख़त्म होता है।